यहाँ पर हमने परीक्षण किया तो रांची नगर निगम के वार्ड जो हैं वो 53 वार्ड हैं और 16 वार्ड औसत से 20,253 आबादी से अधिकतम 38,105 आबादी पे बने हैं और 20 वार्ड जो है न्यूनतम आबादी पे बने हैं 7,146 के ऊपर, यानी 11,282 आबादी पे कम। औसत कितना होना चाहिए? औसत होना चाहिए 20,253। इसमें ज़कात फाउंडेशन की क्या मांग? ज़कात फाउंडेशन इंडिया जो है हर राज्य में जाती है जहाँ पे परिसीमन के अंदर विसंगतियाँ हैं, अनियमितताएँ हैं और ऑब्जेक्शन दायर करते हैं। ऑब्जेक्शन दायर करने के बाद में अगर कुछ सुधार नहीं होता है, कुछ बाकी रहता है तो फिर हम कोर्ट में जाते हैं। सुधार की क्या है? सुधार की इसलिए ज़रूरत है कि अनुच्छेद 243 ना और घा का जो उद्देश्य है कि छोटे-छोटे समुदाय को रिजु राज मिले, वार्डों की आबादी एक समान रहे, हाईवे क्रॉस ना हो, लाइन क्रॉस ना हो और यहाँ पर जो है एक्ट के अंदर झारखंड 2011 का एक्ट के अंदर वार्ड परिसीमन के मामले में कोई भी क्लॉज नहीं है। हमने ये प्रस्ताव दिया है, अनिवार्य संशोधन के प्रस्ताव 8 प्रस्ताव दिए हैं हमने शासन को। कौन-कौन से? पहला दिया है हमने वार्ड के परिसीमन परियोजना स्पष्ट धारा सहित अधिनियम बनाया जाए। नगर पालिका के लिए नियत कुल स्थानों की संख्या के बराबर वार्डों में विभाजित किया जाए। वार्डों के परिसीमन में औसत जनसंख्या से 10% अधिक अथवा कम। नंबर 4, नगर निगम हेतु अधिकतम वार्डों की संख्या 100 से अधिक नहीं। नगर परिषद के रूप में वार्डों की संख्या 40-60 से अधिक नहीं और नगर पंचायत के रूप में वार्डों की संख्या 25 से अधिक नहीं। जनसंख्या का पृथक आकार राज्य सरकार अधिसूचना द्वारा सुनिश्चित कर सकती है। ये हमने 5 राज्यों के अंदर का एक्ट लगा के दिया है संलग्न करके कि यहाँ पर ये सब चीज़ें हैं, तो वार्ड परिसीमन में कोई विसंगति नहीं होगी और कोई अनियमितता नहीं होगी। किनसे मुलाकात? यहाँ हमारे माननीय अल्पसंख्यक मंत्री जी को भी हमने ज्ञापन दिया है और उसके बाद में मांझी जी को भी दे के आए हैं कल। उन्होंने कहा है कि हमारी आपकी बात हम शासन के सामने समक्ष रखेंगे और ये कोशिश करेंगे कि वार्ड परिसीमन में जो है अनियमितताएँ हुई उसको दूर करवाएंगे और हो सकेगा तो आपको बुलवाएंगे। तो ये ज़कात फाउंडेशन कहाँ-कहाँ पे इस तरह परिसीमन का काम किया? किस तरह का बदलाव हुआ है इसका? हाँ, हमने महाराष्ट्र के अंदर काम किया, वहाँ बदलाव हुआ है। हर नगर निगम के अंदर उन्होंने हमारे 40 से 50% को बात को माना है। अभी दिल्ली एमसीडी को चुनाव हुए 22-23 में, तो हमारे 250 वार्डों पे हमने काम किया था, तो 58 वार्डों में उन्होंने चेंज किया है। और महाराष्ट्र में मल्टीपल सिस्टम के हिसाब से चुनाव होता है, डिवीज़न बना के चुनाव होता है। 3 का एक वार्ड में 3 एक प्रभाग के अंदर 3 वार्ड होते हैं, कहीं 4 वार्ड होते हैं। तो उसको जो है वो लोकतंत्र की हत्या है। इसके लिए हमने जो है हाई कोर्ट के अंदर पिटीशन दायर करी है कि यह अधिसूचना को जो है रद्द किया जाए। एक वार्ड, एक बंदा खड़ा रहेगा। आज की तारीख के अंदर 3 वार्ड के लिए एक बंदे को कैंपिंग करना पड़ता है और उसमें जो छोटे समुदाय लोग हैं, वो हार जाते हैं। तो 3 का एक मिश्रण वार्ड बनाया जाता है, एक डिवीज़न के हिसाब से चुनाव होता है। ये भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र 2 राज्य ऐसे हैं जहाँ मल्टीपल सिस्टम से चुनाव होता है। ये जो आपत्ति दर्ज कराते हैं आप लोगों की, उसके बाद अगर आपका वो आपत्ति को कुछ काम नहीं होता तो क्या आगे का क्या करते हैं? हम स्थानीय लोगों की मदद से यहाँ ऑब्जेक्शन दायर करते हैं। जब नगर निगम के अंदर कहीं 15 दिन का टाइम रहता है, कहीं 10 दिन का कोई राज्य में टाइम रहता है। आपके झारखंड राज्य में 1 महीने का टाइम है ऑब्जेक्शन दायर करने का। जैसे नोटिफिकेशन जारी होगा तो 1 महीने के अंदर आप आपत्ति सुझाव दे सकते हैं। तो हम आपत्ति सुझाव देने के बाद स्थानीय लोगों की मदद से अगर ये शासन नहीं करता है, सुधार इसमें करते हैं, तो फिर हम कोर्ट में जाते हैं। अध्यक्ष कौन है ज़कात फाउंडेशन? हमारे डॉक्टर सैयद जफर महमूद साहब इसके चेयरमैन हैं। आपका कार्यकाल? मैं डीलिमिटेशन का डायरेक्टर हूँ, असिस्टेंट डायरेक्टर, और डॉक्टर सैयद जफर महमूद के मार्गदर्शन के अंदर हम लोग काम करते हैं। और क्या झारखंड का क्या ऐसा इसके अलावा कुछ ऐसा? हाँ, हमने इलेक्शन कमीशन को लिख के दिया है कि धनबाद के अंदर भी यही पोजीशन है और छोटी-छोटी सी जो नगर पंचायत है वहाँ पर भी यही स्थिति। हुसैनाबाद का भी दिया है लिख के कि हुसैनाबाद के अंदर भी इस तरीके से ही अनियमितताएँ हुई हैं। रांची नगर निगम रांची को 2 भागों में विभाजित करने के अनिवार्य प्रस्ताव भी दिए हैं हमने। ये अनुच्छेद 243 घ और अनुच्छेद 243 ड की सबसे महत्वपूर्ण स्कीम निर्वाचित स्थानीय निकायों के गठन में समाज के भिन्न-भिन्न वर्गों का ऋजुराज प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना है।
जिससे कि समाज के पारंपरिक रूप से कमजोर वर्गों के सशक्तिकरण में योगदान किया जा सके। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के भाग 2 की कंडिका 9 की सहायक कंडिका 4 धारा 7 के प्रावधान अनुसार रांची नगर निगम रांची को 2 भागों में विभाजित किया जाना आवश्यक है। ये 15 सितंबर 1979 से नगर निगम में तब्दील हुई है और आज पर्यंत तक के इसका विस्तार नहीं हुआ है। 46 वर्षों से स्थानीय शासन को जनित राजस्व की हानि के साथ लघुत्तर नगरीय क्षेत्रों का विकास लगातार अवरुद्ध हो रहा है। ये हमने सीएम साहब को सीधे भेजा है और एक सुधीव कुमार और सोनू साहब को भी हमने शहरी विकास मंत्रालय को भी एक ज्ञापन दिया है।